नमस्कार दोस्तों, देखिए बीएसएनएल ने जो थर्ड पीआरसी का जो वेज रिवीजन एग्रीमेंट साइन हुआ है उसमें कितना फिटमेंट होगा अभी तक वो तय नहीं हुआ है। मगर अगर 0% हो सकता है, नहीं तो 5% हो सकता है। कितना होगा अभी तो बोला नहीं जा सकता है, वो तो कैबिनेट से जब अप्रूवल मिलेगा तभी आप लोगों को पता चलेगा। मगर हम लोग आज कैलकुलेशन देखेंगे कि कैसे बीएसएनएल में जो 2014 बैच के जेईज हैं जो रिक्रूट हुए हैं उनका पेमेंट में कैसे फर्क पड़ने वाला है। थर्ड पीआरसी से हम लोग 5% फिटमेंट से भी डिस्कस करेंगे और 0% फिटमेंट से भी डिस्कस करेंगे। आप लोग कैलकुलेशन देखेंगे तो आप लोग भी अपना स्केल से जो बेसिक है वो जान के आप लोग भी कर पाएंगे। देखिए ये जो 5 पीआरसी होगा विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2017 जो कि भारत संचार निगम लिमिटेड देने वाला है। अब फीडमेंट कितना होगा, ये जब फाइल कैबिनेट से पास होके आएगा तो एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव दोनों को बराबर फीडमेंट मिलेगा। कितना मिलेगा ये एक पॉलिटिकल डिसीजन होने वाला है दोस्तों, क्योंकि अगर सरकार चाहा तो 5% फीडमेंट आसानी से दे सकता है, क्योंकि 0% फीडमेंट का कोई भी बात डीपी गाइडलाइन पे नहीं है। 5%, 10%, 15% का बातें हैं। देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो मेरे पास रिक्वेस्ट आया है कि 2014 बैच का जेई का पे स्केल 5% फीडमेंट के साथ कितना होगा दिखाने के लिए वो मैं दिखाने जा रहा हूं। अच्छे से देखिए और समझिए। देखिए यहाँ पे मैंने एक पीआरसी का कैलकुलेशन दिखाया है जो मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि ये स्पेशली 2014 बैच का जो जेई रिक्रूटमेंट हुआ है उसका संदर्भ में है। देखिए 2014 बैच का जो जेई है उनका जो प्री रिवाइज स्केल है 1/1/2017 में वो 14,430 रुपया का है और 119.5% डीए पकड़ने से जो डीए बनता है वो 17,243 रुपया 85 पैसा का बनता है। तो हम लोग जो भी कैलकुलेशन करेंगे उस कैलकुलेशन को ये मद्दे नजर रखते हुए करेंगे कि जो आपका डेसिमल पॉइंट है इसको हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए अगर 0% फिटमेंट मानेंगे तो आपका जो रिवाइज्ड बेसिक होने वाला है वो 31,673 रुपया 85 पैसा का होने वाला है और अगर आप 5% फिटमेंट मानेंगे तो आपका जो रिवाइज्ड बेसिक है ये 33,257 रुपया होने वाला है। तो यहाँ पे 5% फिटमेंट जो देने के लिए सिर्फ आपका इतना ही फिटमेंट में आपको 1583 रुपया का आपको डिफरेंस हो रहा है बेसिक में। आगे जाके हम लोग देखेंगे कि ये 2025 में आके कितना डिफरेंस हो जाता है, ये जो 1583 रुपया का जो डिफरेंस है। ठीक है, देखिए जो 5% फिटमेंट के साथ हम लोग आज बोलने वाले हैं कि बेसिक कैसे चेंज होगा। तो हर साल को आपका 3% इंक्रीमेंट होता है मोटा मोटी। तो ये जो 3% इंक्रीमेंट होता है तो आपको अगर 1/1/2017 में आपका बेसिक कितना है मैं तो बता दिया, उसके ऊपर हर साल 3% आपका ऐड होते होते जाएगा। तो 2017 में आपका बेसिक बन जाएगा 34,254 रुपीज। तो 2018 में ये बढ़ के 35,282 रुपीज होगा। ऐसे ही आपका हर साल 3% इंक्रीमेंट कर करके बढ़ते जाएगा। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कितना हो रहा है। और यहाँ पे एक चीज देखिए, मैं पूरा बता नहीं रहा हूं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अभी 2022 पे जाके क्या हो रहा है 2014 बैच के जेई के साथ कि 2022 पे एनईपीपी हो रहा है। आप लोग जानते हैं अभी भी एनईपीपी 8 साल में होता है। हालांकि यूनियन का मांग है कि ये 5 साल में कर देना चाहिए एज पर एग्जीक्यूटिव, मगर अभी तक ये हुआ नहीं है। शायद आगे जाके 5 साल 6 साल में
कुछ में ये हो जाए, और अभी तक हुआ नहीं है, तो एग्जिस्टिंग जो चीज है उसी में बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए 2022 में आपको 2 इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको जो 2 इंक्रीमेंट मिला उसमें जो लास्ट इंक्रीमेंट है 2022 में, पहले आपका बेसिक बनता है 39,710 रुपीज, उसके बाद दूसरे इंक्रीमेंट के बाद 40,901 रुपीज, ठीक है। अभी इसमें हम लोग जो डेसिमल पॉइंट के बाद जो है उसको पकड़ नहीं रहे हैं, तो 5-10 रुपया डिफरेंस हो सकता है आखिर तक। अब 2025 में ये आके आखिर में बनता है 44,694 रुपीज, दैट इज 44,694 रुपीज। अब देखिए यहाँ पे आपका कितना आईडीए है। अभी जो आईडीए चल रहा है वो आईडीए चल रहा है आपका 51.8%। तो आपका आईडीए किसके ऊपर होगा? ये जो बेसिक है इस बेसिक के ऊपर होगा। तो आपका आईडीए हो जाएगा 23,151 रुपया, ठीक है। तो देखिए आपका बेसिक प्लस डीए कितना होगा। बेसिक आपका स्क्रीन पे है, दैट इज 44,694 रुपीज, और आईडीए भी है, दैट इज 23,151 रुपीज। तो आपका बेसिक प्लस आईडीए हो जाएगा 67,846 रुपीज, दैट इज आपका 66,846 रुपया, ठीक है। तो आपका जो प्री एग्जिस्टिंग जो था स्केल जो था, उस स्केल में आपका कितना था बेसिक प्लस आईडीए? वो 63,588 रुपीज था। तो आपका देख लीजिए ये जो 67,846 रुपीज है, ये 2017 का जो स्केल होने वाला है थर्ड पीआरसी का, उसी का हिसाब से है। और आपका जो प्री रिवाइज्ड है जैसे अभी चल रहा है वो कितना चल रहा है? वो 63,588 रुपया 88 रुपया चल रहा है, ठीक है, 588 रुपीज। तो आपका ये जो 2007 वाला सेकंड पीआरसी का रिकमेंडेशन का स्केल है, तो आपका ये दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है? वो आ रहा है 4,258 रुपीज, मतलब 4,258 रुपया। तो ये जो 4,258 रुपया सिर्फ आपका बेसिक और डीए पे ही डिफरेंस आ रहा है, अगर आपका फिटमेंट दिया जाए 5%। अभी दोस्तों इसके बाद हम लोग देखेंगे कि 0% फिटमेंट देने से क्या होता है, और इसमें ये बात भी है कि पाक्स का अलायंस जो है, पाक्स का जो रिवीजन है पाक्स और अलायंस का, वो कुछ नहीं हुआ है, वो बाद में आपका डिसाइड होगा और इफेक्टिव होगा जिस डेट से आपका पीआरसी एग्रीमेंट साइन हुआ है। चलिए हम लोग देखते हैं 0% फिटमेंट में आपको कितना मिलेगा। अभी देखिए दोस्तों, मैंने तो 5% फिटमेंट वाला हिसाब बता दिया। अभी 0% फिटमेंट वाला में क्या होगा कि 0% फिटमेंट वाला में आपका बेसिक प्लस आईडीए जो है वो वही रहेगा। तो आपका इस हिसाब से बेसिक जो है बेसिक बढ़ जाएगा और डीए घट जाएगा। तो आपको मोटा मोटी कुल बेसिक प्लस आईडीए सेम ही रहेगा। 10-20 रुपया का डिफरेंस होगा, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मगर आपका सब्सटेंशियल कुछ भी इंक्रीज नहीं होगा। तो उसमें सैलरी बढ़ने का क्या बात है कि आपका जो पर्क्स है उस पर्क के हिसाब से आपका सैलरी जितना बढ़ने का है उतना बढ़ेगा। तो दोस्तों 0% अगर फिटमेंट होता है तो जो 2017 से पहले जो लोग एम्प्लॉय है वो लोगों का कोई फायदा नहीं है। 2017 के बाद के जो एम्प्लॉय है स्किल जो रिवाइज हो जाएगा उसके वजह से थोड़ा बहुत बेसिक में फायदा मिल सकता है। ये आपका फिटमेंट का बात हो गया। अभी क्या है, अभी देखिए पार्क्स क्या होगा। पार्क्स का हिसाब से अगर आपका एचआरए रिवाइज होगा तो आप देखेंगे कि आपको कोई भी स्केल पे आप क्यों ना हो आपको फायदा मिलेगा, ठीक है, फायदा तो मिलेगा, मगर एचआरए रिवीजन का जो बातें थे वो शायद मैच्योर नहीं हो पाएगा। कंपनी बोल तो रहा है कि एचआरए हम लोग रिवाइज नहीं करेंगे, ऐसे मैनेजमेंट का कहना है। अगर एचआरए रिवीजन नहीं होता है दोस्तों तो आपको बस इतना ही फायदा मिलेगा कि आपका जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, ये जो सब स्किल अपग्रेडेशन अलाउंस है, ये जो सब छोटा मोटा जो है इसमें थोड़ा बहुत जितना बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, मगर
जैसे मैंने पहले भी बोला कि डीपीई का जो गाइडलाइन है, डीपीई का गाइडलाइन का हिसाब से आपका 0% फिटमेंट का कोई भी बात नहीं है। और जो पार्लियामेंट्री जो कमेटी का जो रिकमेंडेशन भी था, वहां पे भी ये बात बोला गया था कि बीएसएनएल को वन टाइम एक्सेप्शन देना चाहिए और पीआरसी कर देना चाहिए। इसके साथ डिफरेंट मिनिस्टर भी, एमएलएस, एमपीज भी इसको लेके चिट्ठी लिखे हैं। जो भाजपा के एमएलए हैं, जो कांग्रेस के हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, सीपीआईएम का जो एमपीज हैं, वो लोग सभी जाके पार्लियामेंट में बोले हैं अक्रॉस पार्टी लाइन। यहाँ पे कोई पार्टी का बात नहीं है, अक्रॉस पार्टी लाइन भी बोला गया है यहाँ पे। मगर सरकार का भी यहाँ पे ये जो रुख है, इतना दिन से चीजों को टालना, ये भी सही नहीं था। अगर सरकार कोई प्रोएक्टिव भूमिका अदा करते मैनेजमेंट के द्वारा, तो अगर मैनेजमेंट को डायरेक्शन देते तो मैनेजमेंट शायद कुछ ठोस कदम उठाता। फिर भी अभी देर नहीं हुआ है। इस जो पीआरसी जो पेंडिंग है बीएसएनएल का, इसको जल्द से जल्द इसको सॉल्यूशन करना चाहिए। और जो एम्प्लॉइज इतना डिप्राइव हो रहे हैं 9-10 साल से, उनका जो जायज मांग है उसको पूर्ण करना चाहिए। अभी देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर जो स्केल यहाँ पे है, इस स्केल में आप कहाँ पे है आप खुद जानते हैं। आप उस टाइम का बेसिक निकालिए और मैं जो कैलकुलेशन फॉलो किया हूँ उस हिसाब से कैलकुलेट कीजिए और अपना 2025 में आपका कितना बेसिक होगा, उसका जो डीए कितना होगा और आपका डीए प्लस बेसिक कितना होगा, ये आप निकाल सकते हैं। और पुराना डीए प्लस बेसिक से कितना डिफरेंस होगा ये भी निकाल सकते हैं। ऐसे ही आप लोग दोस्तों हिसाब कर सकते हैं। मैं हर एक कैलकुलेशन को आपके समक्ष रखा हूं। अभी इसमें मैं हर कैलकुलेशन को हाथ से मैं आपको दिखाया नहीं हूं, ये आप खुद कर सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो आपका जो देखिए बेसिक यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, आप कोई भी स्केल पे हो सकते हैं। अभी हर स्केल के लिए अलग अलग से बेसिक दिखा के करना मुश्किल है, तो आप थोड़ा कोशिश करके खुद कैलकुलेट करके देख सकते हैं कितना, मगर आपको मोटा मोटी एस्टिमेट मिल गया कि कितना होगा। अभी जो बेसिक लेके मैं बात किया हूं वो 14,000 का बेसिक है। तो अगर आप 7 के करीब करीब होते हैं तो देखिए उसका बेनिफिट भी आपका आधा हो जाएगा। अगर 14,000 में मैं दिखाया हूं तो अगर आप 28,000 के करीब करीब होते हैं तो आपका वो बेनिफिट डबल हो जाएगा। इसी हिसाब से आप लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो आप लोग जरूर मेरे को कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आप लोग किस विषय में चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगा उस विषय में वीडियो बनाने के लिए। अभी इजाजत दीजिए, नमस्कार।